नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 5:06 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सुकर्मा योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 7:12 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। कैसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की? क्या आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और कब निकलेंगे इस मुसीबत से? इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, यह आप खुद भी जान सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह में, केतु कन्या में है और शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु का जो संचरण है वो मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो सौम्यवार है और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 अगस्त दिन सोमवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है स्मार्तों के लिए। धान्य छेदन, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त दोपहर दिन में 11:45 से दोपहर 2 बजे तक है। बाकी इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की अनंत गहराइयों में उतरना चाहते हैं, ये बहुत सहज और सरल हो सकेगा आपके लिए इस प्लेलिस्ट के माध्यम से। ओनली एस्ट्रोलॉजी ये प्लेलिस्ट प्रिय दर्शकों मेरे चैनल पर उपलब्ध है और आप
इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज नए पुराने एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। आपको ज्योतिष में आनंद आने लगेगा, ज्योतिष में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। एक और जानकारी आपको दे दूं, सितंबर का महीना, इस महीने में 3 दिन मैं नेपाल में हूं, 15, 16 और 17 सितंबर को। तो वहीं दुबई में हूं मैं 20, 21 और 22 सितंबर को। यदि आप इन दोनों ही देशों में रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, अथवा पिछले बार आप मुलाकात करना चाहते थे लेकिन स्लॉट फुल हो जाने के चलते आप नहीं मिल पाए थे, तो तैयारी करिए, मिल लीजिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इससे बेहतर क्या हो कि आपको पता चल जाए कि अभी वर्तमान जिस परेशानी में आप फंसे हुए हैं, जिसमें आप जूझ रहे हैं, उससे आप कब बाहर निकल सकते हैं, अथवा कौन सा वो समय विशेष है जिस समय पर आपको जोर लगा देना है जाकर के। मान लीजिए आप कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, आप कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप घर बनवाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो, किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, कुछ भी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई विशेष रोग से ही आप ले लीजिए मुक्ति, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी, लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखना है। ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिए। अब मान लिया जाए कि कोर्ट कचहरी का चक्कर है, अब बीते 50 साल से चला आ रहा है, तो यहां इस सूत्र को लागू करेंगे बेमतलब। याद रखिएगा कि ज्योतिष के सूत्रों को भी जरा समझना जरूरी होता है। यह सूत्र उन कार्यों में आप लागू करिए जो आपके आए 2 दिन के भीतर काम कोई होने वाला है। मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूं, आपके रोजमर्रा के जीवन को बदल सकता है। जैसे मान लिया जाए कि अगले 5 दिन के भीतर आपका कोई काम है, अब अगर आप करते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा, और क्या ऐसा समय आ गया है किसी समय आप काम करिए और फायदा ही फायदा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आइए सूत्र सुनिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ज्योतिष में शुक्र को भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है, और इस ग्रह की जब दशा होती है तो भाग्य के सुधार की संभावना बढ़ जाती है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का तो कहना ही नहीं, आप जानते हैं भाग्य क्षेत्र पर ही विशेष प्रभाव होता है इनका, और ये भाग्योदय पर विशेष असर डालते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वैसे तो ये दोनों ही ग्रह गुरु हैं और दोनों ही भाग्य के कारक हैं। ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, वर्ण शुक्र भी भाग्योदय और समृद्धि के कारक हैं, तो दोनों ही ग्रह। लेकिन आप इसे चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 6 लग्न गुरु को और 6 लग्न शुक्र को, अर्थात मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये देवगुरु बृहस्पति को दे दीजिए, और बाकी के जो 6 लग्न बचे, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये शुक्र को दे दीजिए। इन दोनों ग्रहों में विभक्त कर दीजिए। ये आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं। आप इस तरह से भी सूत्र को लागू करके अपने जीवन को सरल कर सकते हैं और इस योग का फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योतिष समझना होगा, और आपके पास कोई भी ऐसा एक ऐप हो जो आपकी दशाओं को बृहत दिखा सके। अंतर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणांतर और सूक्ष्मांतर दशा, ये सब आपको दिखा दे। इतना तक अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। आजकल जितने भी ऐप हैं, इनमें ये लगभग देखने को मिल जाता है, ये देखने को मिल जाता है। अब मान लिया जाए आपका कोई काम बनने वाला है। एक उदाहरण से मैं बता दूं आपको, एक उदाहरण ले लेते हैं कि आप कोई जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्लॉट आपने देखा हुआ है और लंबे समय से बात बन के रुक जा रही है, कोई ना कोई अड़चने आ रही है। अब मान लिया जाए आप मेष लग्न के हैं, और आपने देखा कि अंतर में, प्रत्यंतर में कहीं गुरु की दशा या अंतर दशा आ रही है, कुछ भी आ रहा है या चल रहा है। एक बात आपको बता देता हूं, प्रत्यंतर, प्राणांतर और सूक्ष्मांतर में 2-1 दिन में देवगुरु की या आपको शुक्र की चाहिए तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, प्राणांतर, सूक्ष्मांतर आ जाएगा। अगर 2-1 दिन में देखना चाहे, 5 दिन के भीतर देखना चाहे, तो लगभग आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में आ जाएंगे। अब आपको उसी दिन का इंतजार करना है जब गुरु या शुक्र
जैसे अगर आप वृषभ मिथुन इत्यादि के हैं तो शुक्र को देख लीजिए, और जैसे मेष कर्क सिंह के हैं तो देवगुरु को देख लीजिए। अब इन ग्रहों का अंतर प्राणांतर या सूक्ष्मांतर आ रहा है, बस इसी डेट पर आप अपनी जोर आजमाइश करिए। भगवान ने चाहा तो आपका काम बन जाएगा। यह कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसको आप समझ न सके हों। जैसा मैंने कहा कि भाग्य और समृद्धि के कारक ही ये दोनों ग्रह हैं, और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि भाग्योदय के लिए अगर एक गृहस्थाश्रमी लंबे समय तक इंतजार करेगा तो फिर वो अपना काम कब करेगा। तो वो कहते हैं कि इसका एक बड़ा सहज और सरल तरीका है कि आपके वो विलंबित और लंबित कार्य जो वर्षों से लंबित हैं, आप इस सिद्धांत को वहां लागू करेंगे तो फिर आप कहेंगे ज्योतिष झूठा है। आप वहां पर ये लागू मत करिए। ये सूत्र आपको लागू करना है आपके रोजमर्रा के किसी काम के लिए। अब मान लिया जाए मैं इसको रोजमर्रा के काम पर और लागू करता हूं। आप एक उदाहरण से देखिए, आपको वर्तमान में कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है। अगर 2 दिन के, आप मान लिया जाए वृषभ लग्न के हैं, मिथुन लग्न के हैं इत्यादि, और आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, 2 दिन के बाद आपको शुक्र का प्राणांतर या सूक्ष्मांतर दिख रहा है, तो आज करने की जगह 2 दिन बाद ही कर लीजिए, और तब कमाल देखिए इसका। आप एक तरह से वहां पर ज्वाइनिंग करेंगे और आपका भाग्योदय हो जाएगा। ज्वाइनिंग करते ही आपको आराम मिलने लगेगा, आपके सभी काम आसानी से बनने लगेंगे, न उधोस का लेना न माधो का देना, किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यह आपके रोजमर्रा का काम है। कहीं लड़की देखने जा रहे हैं, कहीं लड़का देखने जाना है, आपको सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं 2 दिन रुक जाइए। अगर लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में, या अगर वो जा रहे हैं तो मान लिया जाए लड़की को दिखाना है या लड़की को देखना है, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर लीजिए। अगर उसके 2 दिन के बाद गुरु का या शुक्र का लग्न के हिसाब से बता चुका हूं अंतर आ रहा है, ऐसा प्राणांतर या सूक्ष्मांतर आ रहा है, आप फिर देखिए चमत्कार। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जितने जरूरी काम हैं, जो आजकल वाले काम हैं, रोजमर्रा वाले काम हैं, उन कार्यों को गुरु अथवा अपने लग्न के अनुसार शुक्र के प्राणांतर और सूक्ष्मांतर में आप करके देखिए। विश्वास मानिए आपको मजा आ जाएगा। आपके सारे काम देखते ही देखते बन जाएंगे। ये ज्योतिष का बहुत ही अद्भुत फार्मूला है या सिद्धांत आप इसको कहिए, और ये बड़ा कारगर है, बड़ा काम करता है आपके जरूरी रोजमर्रा के कामों के लिए। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ और सुखद बनाने के लिए आप शंख में जल भरकर उस जल से यदि स्नान करें अथवा शंख के जल को अपने माथे के ऊपर गिरा लें, फिर देखिए दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। अथवा शंख में थोड़ा दूध लेकर के उसे अपने सर पर डाल लें तो आज का दिन और बढ़िया हो जाएगा। लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, सोचे हुए काम बनेंगे, और मैं कह सकता हूं कि आज का दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। विशेष करके किसी तरह की परेशानी में, रोग रिपु ऋण से ग्रसित या परेशान थे, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, जो काम नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। और तो और एक लंबी छलांग लगाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और एक बात तय जानिए कि आप जो भी काम आज करेंगे सब आसानी से पूरे हो जाएंगे। विशेष करके आज का उपाय कर लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी आएगी, पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपका काम बनने वाला है, फायदा होगा। थोड़ी परेशानी आएगी, प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, अवश्य करिए। और दाम्पत्य जीवन को लेकर के निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी है भी यदि तो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई विशेष परेशानी है तो पेरेंट्स की मदद लीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है भी तो आज के प्रयोग से वो दूर हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध है। देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। घर के आसपास कहीं यदि अनाथालय इत्यादि हो, अनाथालय में आज दूध का दान करिए, और ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए।
सबसे जरूरी बात जिसे आज आपको समझना है, मनमानी नहीं करनी है। एक और बात जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है, जल्दबाजी में आपके काम नहीं बनेंगे, आलस्य से भी नहीं बनेंगे। आज बहुत सोच समझ करके काम करना है, तभी आज का दिन आपको फायदा देगा। और जो भी काम आपको आज पूरा करना है उसे पूरे मनोयोग के साथ पूरा करने में लग जाइए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई काम नहीं बन पाएगा। लॉ फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो इन शिक्षा अथवा धर्म के फील्ड से जुड़े अगर व्यक्ति हैं आप, तो आज का दिन आपके लिए, धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक कर्मकांड इत्यादि, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं आती भी हैं, तो किस्मत का साथ मिलेगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन में भी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको आपके सीनियर के सहयोग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध। आज ओम अपसरायै नमः, ओम अपसरायै नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा बस। और जितना हो सके साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिएगा। विशेष करके यदि कहीं रिश्ता जोड़ना हो और रिश्ता भेजना हो, विवाह से संबंधित रिश्ता भेजना हो, इन सभी कार्यों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोगों से जुड़ने के लिए, समाज में अपनी पकड़, अपनी पहचान बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई डील है, किसी व्यापारिक पार्टनर से बातचीत करनी है, कोई व्यापारिक डील करनी है, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की राय मान करके अगर कदम आगे बढ़ाएं तो और अच्छा होगा। आज आपकी कोई पसंदीदा वस्तु आपको प्राप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, लाभदायक रहने वाला है दिन। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, फायदा हर जगह है। बस किसी से बहस मत करिएगा, अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो आज मौज मस्ती में ही समय आपका ज़्यादा जाने वाला है और बाद में आप पछताएंगे। सो पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दीजिए। मौसम के परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारियों की भी संभावना रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध। देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज गुरुदेव की विशेष कृपा है आपके ऊपर। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आज आपकी परेशानियों का हल आप खुद ढूंढ लाएंगे। पर हां, एक मूल मंत्र आपको बताता हूं। गुरु कहते हैं भारी को, आज भारी बने रहिए, गंभीर, धैर्य रखिए, चुप्पी साधिए, कम बोलिए, अपनी बातें हर किसी से शेयर मत कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए पूरी तरह सकारात्मक सिद्ध हो तो अपनी एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। घर में हो या बाहर, जहां भी रहिए, किसी से अनबन मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य था वो कार्य बनेगा, कोई पुराना मसला था वो दूर होगा। संतान पक्ष से कोई पॉजिटिव सूचना आपको मिलेगी। बाकी आपके सभी काम फटाफट होते दिखाई पड़ रहे हैं। प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आ भी जाती हैं तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। बाकी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन बढ़िया है। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपको सताने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध। देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सूर्योपासना करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बाकी यदि कुंडली में आपके चंद्रमा आपकी कुंडली में सूर्य यदि पीड़ित हैं तो आपको एक उपाय बता देता हूं। एक उपाय करिए, एक गुड़ लीजिए और गुड़ को बहते जल में प्रवाहित करिए। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पौधे इत्यादि की जड़ में रख दीजिए, उसे चींटी वगैरह खा जाएंगी। सावधानी के साथ काम करना है, प्लानिंग बना करके काम करना है और सबसे ज्यादा अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। रिश्तों में यदि कोई अनबन चल रही है, जैसे जीवन साथी के साथ कोई अनबन है, मतभेद है, तो कोई फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा। अभी बल्कि फैसला लेना है तो मैं सलाह देता हूं टाल दीजिए।
कोई नौकरी इत्यादि ज्वाइन करनी है तो भी 1-2 दिन का समय मांग लीजिए। दिन अच्छा है, आपका उत्साह बना रहेगा, पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। और सबसे बड़ी परेशानी आज की यही है कि आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज एक और जानकारी आपको दे देता हूं। कोई चीज आपको मिल रही है तो उसे मना मत करिएगा। जो भी मिले उसे बस आंख बंद करके स्वीकार करिए, भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करिए, जो भी मिले, कम या ज्यादा। बाकी एक और बात आपको बता दूं कि आपकी वाणी, आपकी सोच, आपके कार्य के कारण दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। काम की अधिकता के चलते जल्दबाजी, और जल्दबाजी के कारण चूक, और चूक के कारण नुकसान संभव है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में आपका समय ज्यादा जाने वाला है। हालांकि दाम्पत्य जीवन ठीक है, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। थोड़ा फुर्सत मिले तो प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिएगा। और आईटी फील्ड के विद्यार्थी विशेष अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना, जीवन साथी को पेट जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार किराए से करें। और बात कन्या की कर लेते हैं। पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का आज 21 बार जप करते हुए 3 सफेद पुष्प शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का जो अर्घ्या होता है उसके नीचे रखाइए। और सबसे जरूरी बात, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि एक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी बोलिए बहुत सोच समझ करके बोलिए, फायदा मिलेगा। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस के दम पर आप नुकसान अपना कर लेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जरूरत से ज्यादा जोश मत दिखाइएगा। अपनी क्षमताओं का सही ढंग से अनुमान लगा करके अगर काम करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलने वाला है। आज का दिन ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। आज के दिन का उपाय कर लीजिएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। एक और बात, जिस कार्य को करने का ना करने का दिल करे, यानी कि काम करने का दिल नहीं कर रहा तो उस काम को मत करिए आज। बाकी अगर आत्मविश्वास में कमी आ रही है, मनोबल गिर रहा है, तो फिर इसके लिए मैं कहूंगा कि जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है। और निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। आज अगर आपको थोड़ा जटामासी कहीं से मिल जाए तो वो आपका काम बन जाएगा, दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। जटामासी को जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। और जटामासी न मिले तब तो फिर कोई बात नहीं, मसूर की दाल आज इसका दान कर सकते हैं। किस्मत का साथ मिलेगा, दिन अच्छा है। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, आज खुद पर भरोसा रखना है। अचानक किसी ने कोई ऑफर दिया और हाथों हाथ आपने स्वीकार कर लिया बिना विचारे नहीं। दूसरों की बातों में आने से बचना है, इससे फायदा हो जाएगा, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। और जो फायदा हुआ था वो भी हाथ से निकल जाएगा। एक और बात, आज अपना गम और अपनी खुशी किसी से शेयर मत करिए। संतान पक्ष से कोई शिकायत है अथवा संतान को आपसे कोई शिकायत है तो मेरी सलाह है कि संतान की बात को आज धैर्यपूर्वक सुनिए। बातचीत से और विशेषकर सहानुभूतिपूर्ण बातचीत से संतान के मन में कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। बाकी कार्यक्षेत्र में किसी विवाद या परेशानी का सामना कर रहे थे उसका हल निकल आएगा। संबंधों में स्पष्टता की जरूरत है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, बच्चा हो। अगर कोई गलतफहमी है तो उससे स्पष्टता से बातचीत करके दूर करिए। अपने वाणी पर संयम रखिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, विशेषकर मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज एक चुटकी सौंफ स्नान के जल में डाल लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। और सबसे जरूरी बात, किसी को सलाह नहीं देनी है। चाहे सामने वाला मांगे आपसे तो जानकारी दीजिए, बातचीत करिए, पर बिन मांगी सलाह से आज आपको बचना। इससे केवल और केवल आपको नुकसान होगा। आपके कामकाज में देरी होगी, आपका काम बिगड़ेगा। और दूसरों से उम्मीद भी ज्यादा नहीं रखनी है। सम्मान मिलता है तो ठीक, न मिले कोई बात नहीं, अपने काम से काम रखिए, अपना वर्क पूरा करिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आज अपने किसी खास मित्र से धोखा खाकर के आज आप निराश होने वाले हैं। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में हैं, पर दिल और दिमाग के बीच एक अलग ही लड़ाई आज चलने वाली है। हालांकि मेहनत आप करते रहिए, आपकी परेशानियां इसी से दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में मनचाही परिस्थिति चाहते हैं
तो फिर एक ही बात ध्यान में रखना है, बहुत अपने आप पर नियंत्रण रखना है, परिवार के सदस्यों की बात को सुनना है, उनकी कही बात की अनदेखी नहीं करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी फैसला नहीं करना है। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जो सामने वाले को चुभ जाए, कड़वी लग जाए। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। निवेश करने से आज आप बचिए। लकी अंक 5 है आपके लिए, लकी कलर क्रीम है आपके लिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे भाव का संबंध, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। बाएं हाथ में काला सरसों लीजिए, थोड़ा सा एक चुटकी, और उसको लेकर के अपने बाएं हाथ से ही एंटी क्लॉकवाइज 7 बार बाएं हाथ से ही घुमा करके और कहीं किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। या एक और भी विकल्प है कि घर से बाहर अगर जाकर कर सकते हैं तो अपने ऊपर से घुमा करके अपने पीछे फेंक दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। बाकी दिन अच्छा है आपके लिए। जहां भी रहेंगे आपका व्यक्तित्व तो बड़ा ही लुभावना और आकर्षक होने वाला है। लोगों से घुलने मिलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। आज आपकी वाणी में गजब की चुंबक उत्पन्न होने वाली है, जिससे भी बात करेंगे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सफलता मिलेगी, मान प्रसिद्धि में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक। और विद्यार्थियों की भी बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी, विशेषकर पेट इत्यादि से संबंधित, राहत होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का भक्षण अवश्य करिए। दिन की शुरुआत आराम से और दिन का अंत भी आराम से, मौज मस्ती के साथ होने वाली है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे बिल्कुल आसानी से होगा। और आज यूं समझ लिए कि प्रकृति प्रदत्त वरदान रहेगा कि आज आप सही दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। बस कोशिश लगातार करते रहनी है, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे और जो भी लक्ष्य आपको दिया गया है वो लक्ष्य आप बिल्कुल आसानी से पूरा कर लेने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय। वर्तमान कार्य को, वर्तमान व्यापार को और वर्तमान घर को बदलने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, बाद में दुख और निराशा हाथ लगेगी। लव लाइफ ठीक है, कहीं कोई बताने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आज भोजन के पश्चात आप भी थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा, इसी से दिन अच्छा हो जाएगा। बाकी अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चाहत, अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर आप सफलता हासिल करने वाले हैं। शारीरिक, मानसिक हर तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में यदि प्रमोशन की बात चल रही थी तो ये काम बनने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपके नौकरी में स्थानांतरण की बात चल रही थी तो भी काम बन जाएगा। यानी जो भी होगा लेकिन आपके मन के अनुकूल ही होगा। काम अच्छा रहने वाला है, दिन अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन सुखद और संतोषजनक। कार्यक्षेत्र की भी स्थिति यही है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा, पर अति मत करिएगा। आज अति करने से आपको नुकसान होगा। किसी भी मामले में अति नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज प्रपोजल आपको नहीं, सामने से ही आने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो स्वीकार करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन और विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी। लकी अंक 2, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश करिएगा। मीन के जातकों की बात करें तो आज अपने कुलदेवता का ध्यान करिए। कुलदेवता के नाम से कोई भी एक सफेद मिठाई इत्यादि लेकर के शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। पान के पत्ते पर रखकर अर्पित कर दीजिएगा। और बाकी कोशिश करनी है, आज आपको संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आराम से काम नहीं चलेगा। आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाला है। और थोड़ा आराम में कटौती करिएगा। समय पर काम करिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी की कही बात को सुनिए और प्रयास लगातार करिए, तभी जाकर के आपका प्रयास सफल होने वाला है, अन्यथा परेशान होंगे।
धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहने वाली है, लापरवाही से बचना होगा आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा और व्यर्थ के व्यय से भी परेशान रहने वाले हैं। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव रहेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, यानी कुल मिलाकर के दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी तरह के शारीरिक जोखिम वाले कार्य से बचिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर मैजेंटा और निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।